हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 11.4, जहां पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 9 से लेके 15 तक। हमने पिछली वाली वीडियो में इसके 1 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, और आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो भी देखा होगा, और नहीं देखा है तो अभी जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। जो कंडीशंस दी है वो सेटिस्फाई करे वैसे हाइपरबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। क्या है कंडीशंस? वर्टिसेस आर 0, ±3 एंड फोकाई भी है, दोनों ही है। अब सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए दो चीजें, ठीक है? कौन सी वो दो चीजें हैं? हमारे हाइपरबोला के इक्वेशंस, जहां पे y एक्सिस पे भी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, और एक दूसरा इक्वेशन होता है जहां पे एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस पे होती है, ठीक है? वो दोनों इक्वेशन याद होने चाहिए। अब यहां पे जो कंडीशंस दी गई है हमें, वो कौन सी टाइप का हाइपरबोला है वो फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पे सिंस द वर्टिसेस, आप वर्टिसेस भी लिख सकते हो यहां पे, और फोकाई भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वो y एक्सिस पे है, यहां पे देखिए y पे है दोनों। सिंस द वर्टिसेस आर ऑन y एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा? यस, यहां पे लिख लेता हूं, y एक्सिस पे है तो y² बाय a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म में हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, ठीक है? अब यहां पे मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी, तभी मेरा जो इक्वेशन आंसर होगा वो फाइंड में लास्ट में आ जाएगा, ठीक है? अब a की वैल्यू क्या है? नहीं है। b की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन जो दिया गया है हमें उसमें से हम फाइंड करेंगे। क्या है? वर्टिसेस 0, ±3। तो यहां पे लिखूंगा मैं वर्टिसेस क्या है? 0, ±3। लेकिन वर्टिसेस के लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं चैप्टर में? यस, पता है सबको, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, a यूज करते हैं, ठीक है? और क्या है? फोकाई है, तो फोकाई हमारे पास है 0, ±5 है। तो फोकाई के लिए वी यूज c, तो c की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन मुझे तो a और b चाहिए, तो a है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? यस, इक्वेशन सबको पता होना चाहिए, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है? c इज 5 तो स्क्वायर इज 25, a इज 3 सो इट इज 3 प्लस b², सो b² इज इक्वल टू 25 माइनस 9 विच इज 16। हमें तो b चाहिए ही नहीं, क्यों? क्योंकि b² है, तो आप लिख सकते हो b लिखना है अगर, तो b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन तो फ्रॉम 1 अब क्या करेंगे? फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? y² बाय a², a इज 3 तो स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा, माइनस x² बाय b² इज 16, ठीक है? तो 16 हो गया विच इज इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गया, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है 10th क्वेश्चन हमारे पास। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, ठीक है? कौन सी है कंडीशंस? यहां पे देखिए फोकाई है, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी गई है। तो सबसे पहले यहां पे जो हमारी फोकाई है वो कहां पे है वो बताइए। यस, x एक्सिस पे है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस
द फोकाई, यहां पे देखिए एक्स एक्सिस पे आर ऑन एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ hyperbola is of the form, क्या हो जाएगा, यस ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी गई है, तो वो लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी है, लेंथ 8 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ, ठीक है, एल मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेकिन हमें पता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है, यस 2a होती है, तो 2a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, जी हाँ 4 आ जाएगी, वेरी इजी। और क्या है, देखिए यहाँ पे फोकाई है, हमारे पास फोकाई है यहाँ पे प्लस और माइनस 5,0, ठीक है, विच इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, a नहीं, a तो आ गया, हमारे पास आएगा अब c आएगा, क्या आएगा, c इज इक्वल टू 5, फोकाई के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं c। ठीक है, तो a और c की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या चाहिए हमें, यस b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू मिली, तो a और b का यूज करके आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फॉर दैट वील यूज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, where c is 5, so c square is 25, a is 4, so a square will be 16 plus b square is b square, so b square will be 9. Okay, so here we need only a square and b square, that we have, a is 4, b square is 9. So using 1, from 1 we can write x square upon a square, a is 4, so a square will be 16, very easy, minus y square upon b square is 9, so 9 which is equal to 1। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस, यहाँ पे देखिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, और क्या है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दे दी गई है। तो सबसे पहले हमारे हाइपरबोला के इक्वेशन का टाइप फाइंड करेंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंस द फोकाई आर ऑन, कहां पे है, देखिए फोकाई वाई एक्सिस पे है, तो यहां पे लिख सकते हैं वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is of the form, कौन से फॉर्म में होगा, यस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया यहाँ पे। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिया है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है मैं बताता हूं आपको, पहले लेंथ लिख लेते हैं 24। देखिए जहां भी हमारी जो मेजर नहीं, यहाँ पे हमारे जो हाइपरबोला होता है वहां पे ट्रांसफर एक्सिस ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस, तो हमारा हाइपरबोला की जो मेन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस वो वाई एक्सिस पे होंगी, तो जो एक्स एक्सिस होंगी उसे कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2a, लेकिन यहां कॉन्जुगेट है उसका फॉर्मूला होता है 2b, तो 24, 2b इज इक्वल टू 24, तो b इज इक्वल टू 12 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, एक तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों की वैल्यू चाहिए, तो b स्क्वायर विल बी, यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, यस 144 हो जाएगा,
ठीक है, तो बी स्क्वायर है। और क्या है हमारे पास, यहां पे क्वेश्चन में देखिए फोकाई दे दी गई है। फोकाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फोकाई है हमारे पास 0, ±13, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं c = 13। अब c की वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, a की फाइंड कर ले। यस, c² = a² + b²। तो c² will be 169, a² is not given, so a², b² is 144, so a² will be 25, ठीक है। तो आ गई a² b² दोनों की वैल्यू है हमारे पास। तो फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, y² अपॉन a² is 25 माइनस x² अपॉन b² is 144, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। आ गया हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस हमारी क्या थी, ट्रांसवर्स एक्सिस थी, ठीक है। ये रही वाई एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 12 क्या है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला वेयर द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस, देखिए फोकाई इज ±3√5, 0। द लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8, लेटस रेक्टम की भी लेंथ दे दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यस टाइप फाइंड करेंगे। कहां पे है फोकाई, एक्स एक्सिस पे है, तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म का होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पे, यस एक्स एक्सिस पे है तो इस टाइप का होगा फॉर्म, -y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 है यहाँ पे, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है, फोकाई है यहाँ पे, तो मैं फोकाई लिख लूंगा सबसे पहले। फोकाई है यहाँ पे ±3√5, 0, विच इम्प्लाइज मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी, यस 3√5 मिल जाएगी, राइट। अब क्या है, लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो है 8, ठीक है। लेकिन लेटस रेक्टम का फॉर्मूला हम सबको पता है, यस 2b²/a। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2b²/a विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो b² हो जाएगा यहाँ पे 2 8 को डिवाइड कर देगा तो 4 आ जाएगा, तो 4a आंसर आएगा, b² इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे मेरे पास b² है और c है, तो कुछ a b c, यस इन तीनों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहां पे मैं लिख सकता हूं c² इज इक्वल टू a² + b²। देखिए c की वैल्यू है 3√5, सो व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 3√5, यस 9 5s, 3 का स्क्वायर 9, √5 का इज 5, सो 9 5s 45 विल बी द आंसर। व्हाट इज a², a is not given, so a² is a² plus b², yes we have the value of b², b² is 4a, b² is 4a। अब देखिए यहां पे एक इक्वेशन बन रहा है, कौन सा, डिग्री 2 का इक्वेशन। क्या है ये, देखिए a² + 4a - 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन ये कभी माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे प्लस करने की कोशिश करेंगे। a² इज इक्वल टू, इसका हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड करते हैं, ठीक है। क्या आ सकता है, 45 है तो 9 5s 45, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं +9a -5a -45, ठीक है। तो ये 0 हो गया यहाँ पे, 9 - 5 कीजिए, क्या आ जाएगा, 4a आ गया, 9 5s -45 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, सो यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेंगे a + 9 माइनस यहाँ पे हम 5 निकाल सकते हैं, सो आंसर विल बी a + अगेन 9 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया a + 9 इज इक्वल टू 0
और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे अल्टीमेटली होएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -9 एंड और a इज इक्वल टू +5। पर कभी जो ये a क्या है, यस ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके वर्टिसेस के कोई एक वर्टेक्स तक का, ठीक है, एक वर्टेक्स तक का ये डिस्टेंस होता है। तो ये नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। सो द अल्टीमेट आंसर a इज पॉजिटिव, a इज इक्वल टू 5। देखिए अब a की वैल्यू है b² है, तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, तो a इज 5, सो b² विल बी 4 × 5 20 हो गया यहाँ पे। आ गया समझ में? तो हमारे पास a² की भी वैल्यू आ जाएगी, b² की भी है। तो यूजिंग 1 फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं हम, यस x² अपॉन a is 5, so a² is 25 minus y² upon b² is 20 which is equal to 1। आ गया हमारे हाइपरबोला का इक्वेशन। ये थोड़ा सा अलग था। क्या किया हमने, इक्वेशन लिखा, c की वैल्यू रखी, b था, तीनों का एक इक्वेशन बना जिसको हमने सॉल्व किया, जिसकी दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब नेगेटिव नहीं ली, इसका मतलब ये कि हमारी जो ये a है वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो लेंथ है, इसीलिए पॉजिटिव लिया, ठीक है। इसीलिए फ्रॉम 1 क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस, यहाँ पे देखिए फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं और लेटस रेक्टम की लेंथ दे दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबसे पहले कौन सी टाइप का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे सिंस द फोकाई कहाँ पे है, देखिए एक्स एक्सिस पे है, तो सिंस द फोकाई आर ऑन एक्स एक्सिस क्या लिख सकते हैं, यस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म का होगा, यस एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस ही पॉजिटिव होंगी, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, फोकाई देखिए, फोकाई पे गौर कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे फोकाई क्या है, ±4,0। सो अल्टीमेटली हमारी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस क्यों, क्योंकि फोकाई के लिए हम c नोटेशन यूज़ करते हैं, c इज इक्वल टू 4। और क्या है, लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम क्या है 12, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12। बट क्या होती है लेटस रेक्टम की लेंथ, यस 2b² बाय a, 2b² डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 12। सो अल्टीमेटली आवर आंसर विल बी b² इज इक्वल टू 12/2 6a, ठीक है, b² इज 6a, c इज 4। तो हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी वांट द वैल्यूज ऑफ a and b, both a and b, but we don't have a, so what we'll do, yes we use another equation which is c² is equal to a² plus b². What is c? C is 4, so c² will be 16. a is not given, we have to find it, so a² plus b² is 6a, okay, 6a again, see here, therefore a² plus 6a minus 16 is equal to 0। ये क्या है, ये एक डिग्री 2 का इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड। हाउ, देखिए यहाँ पे a² 16 है, 4 4 जा 16 होता है, बट 4 का एडिशन करे सब्ट्रैक्शन करे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और क्या होता है, 8 2 जा 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक 8a लिख लेंगे हम और 2a लिख लेंगे, यहाँ पे तो -16 है विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो बिगर नंबर विल बी पॉजिटिव, -2a 16, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, सो a प्लस 8 -2 कॉमन निकलेगा, a प्लस 8 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो टर्म मिली, a प्लस 8 a -2, ठीक है। तो यहाँ तो a इज इक्वल टू -8 और a इज इक्वल टू 2, ठीक है।
तो ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। क्यों? लेंथ होती है। तो ए की वैल्यू है बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है, इस 2 को यहाँ पे रखेंगे अब हम, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज 2, तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो बी स्क्वायर है, ए है, इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज 2, सो ए स्क्वायर विल बी 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 12 विच इज इक्वल टू 1। आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। कौन सी है कंडीशंस? देखिए वर्टिसेस दे दी गई है और इसेंट्रिसिटी दे दी गई है। क्या करेंगे जल्दी से देखते हैं। सिंस यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंस द वर्टिसेस, देखिए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस द वर्टिसेस आर ऑन एक्स एक्सिस, सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म में होगा? यस, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, वर्टिसेस गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्टिसेस प्लस और माइनस 7,0 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 7। यस, क्यों? क्योंकि वर्टिसेस के लिए हम ए यूज़ करते हैं नोटेशन। फिर इसेंट्रिसिटी भी दे दी गई है विच इज़ 4/3, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? यस, C/A होता है। सो वील राइट C/A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। लेकिन A की तो वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा, CE इज इक्वल टू जो 4/3 इज इक्वल टू C/A है, ये अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। C/A की वैल्यू तो 7 है विच इज इक्वल टू 4/3, तो आप आंसर करेंगे इसका तो 7 4 ज़ा 28/3 इज इक्वल टू C। तो ये C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास C की वैल्यू है, A की वैल्यू है, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ B। कैसे? यहाँ पे देखिए C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। C इज 28/3, यस, सो 28/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू A इज 7 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो B स्क्वायर विल बी, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सो 784 होता है 28 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। तो आप करेंगे इसे सॉल्व तो 784 माइनस 441 आएगा, ठीक है, विच इज 9। आ गया समझ में? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम लिया हमने, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस 343 माइनस करेंगे तो डिवाइड बाय 9। अब b की वैल्यू निकालूं मैं? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। सो फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज, यस 343/9, तो 9 और यहाँ पे 343 विच इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। क्या है पर? सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। कौन सी है कंडीशंस? ये रही दोनों कंडीशंस हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइप फाइंड करेंगे। देखिए फोकाई कहाँ पे है, यहाँ पे, यस वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस फोकाई are on y-axis, therefore equation of the hyperbola is of the form, yes y-axis पे है तो y पहले आएगा, y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आ गया समझ में? ये हमारा इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए जो फोकाई है यहाँ पे वो लिख लेते हैं, फोकाई
0 कॉमा प्लस और माइनस √10, ठीक है, विच इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस √10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोकाई के लिए हम c नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, और पासिंग थ्रू दी पॉइंट, ये जो हमारा हाइपरबोला है, यहां पे मैं लिख सकता हूं हाइपरबोला पासिस थ्रू कहाँ से पास हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2,3, तो एक पॉइंट में से पास हो रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर पास हो रहा है तो ये जो इक्वेशन है हमारा 1 उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, राइट। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 3, तो फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन राइट इज y इज 3, तो 3 स्क्वायर विल बी 9 बाय a स्क्वायर माइनस x कोऑर्डिनेट इज 2, तो 2 स्क्वायर विल बी 4 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए जो पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें हमारे पास ए बी की वैल्यू होती थी तो सी फाइंड करते थे, सी बी की वैल्यू होती थी तो ए फाइंड करते थे, मतलब 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू थी और एक तीसरी वैल्यू फाइंड करते थे। बट यहाँ पे देखिए दोनों ही वैल्यू नहीं है हमारे पास, ना ए है ना बी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, एक तो दूसरा इक्वेशन भी नहीं है हमारे पास, सो व्हाट वी कैन डू इज, एक ये जो इक्वेशन है हमारे पास, कौन सा, ये तो इसे मैं 2 नाम दे देता हूं, एक इक्वेशन है हमारे पास, यस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम कर सकते हैं c इज √10, तो सी स्क्वायर विल बी 10, ठीक है। a क्या है, a तो है ही नहीं, तो a को हम वही रखेंगे a स्क्वायर, b स्क्वायर भी नहीं है तो b स्क्वायर को भी वही रख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, किसी एक को हम एक साइड लेंगे, मान लीजिए मैंने b स्क्वायर ले लिया, तो हो जाएगा 10 माइनस a स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, ये इसे मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूं। तो b स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई, 10 माइनस a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 देखिए और 3 देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर में ये बी स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, सो बाय 2 and 3 क्या कर सकते हैं हम, 9 बाय ए स्क्वायर, ये 9 है बाय ए स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर, 4 बाय बी स्क्वायर की तो वैल्यू ये रही 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सारी वैल्यूज ए में आ गई, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कीजिए मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 9 जा यस 90 माइनस 9a स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 4a स्क्वायर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 10a स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा माइनस a⁴, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखिए a⁴ (4) है जो पावर उसकी, वो यहाँ पे आ जाएगी a की पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो व्हाट विल बी द आंसर, 13, ये भी है माइनस हो जाएगा यहाँ पे आएगा, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा 23a स्क्वायर प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिल गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 90 आएगा, ठीक है, 18 यस माइनस 18a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0, 18 5 जा 90। तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड है, आती है सबको, a स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 18 बच गया यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 18 अगेन बच गया। सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पे, एक तो a स्क्वायर माइनस 18 और दूसरी a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए क्या होगा यहाँ पे, जो ये है a स्क्वायर माइनस 18 है तो एक तो प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास जो c की वैल्यू थी, सी स्क्वायर इज 10, तो c की क्या वैल्यू थी? यस, √10। ठीक है, हमें पता है कि c इज ग्रेटर देन a। फॉर हाइपरबोला देयर इज अ कंडीशन c इज ग्रेटर देन a, तो c स्क्वायर भी क्या होगा? ग्रेटर देन a स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा c स्क्वायर इज 10, ठीक है, तो c स्क्वायर अगर 10 है तो मेरा a क्या होना चाहिए? उससे कम होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए मेरा आंसर। तो ये रॉन्ग है, तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, c इज ग्रेटर देन है। सो हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज आवर अल्टीमेट आंसर। आ गया समझ में? अब देखिए a स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो b स्क्वायर की भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3, क्या करेंगे? a स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर भी 5 है, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। कौन सा? यस, हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इसे हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले तो हमने जो भी इक्वेशन होता है टाइप फाइंड की, फोकाई की मदद से हमने सी फाइंड किया। देन यूजिंग सी स्क्वायर ए स्क्वायर हमने एक इक्वेशन बनाया, उसको हमने ये जो पासिंग हो रहा था, हमारा जो हाइपरबोला है वो पास हो रहा था, उसमें पुट किया, जिससे एक और इक्वेशन बना, उसको सॉल्व किया हमने। ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद हमें a की 2 वैल्यूज़ मिली, पर हमें पता है c इज़ ग्रेटर देन a, तो c की ये c स्क्वायर इज 10, तो a की छोटी वैल्यू ही काम में आएगी। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 नहीं होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा। अब उसका यूज़ करके हमने अगेन b की वैल्यू फाइंड की। सो अल्टीमेटली हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, जिसको हमने अगेन लास्ट में इक्वेशन 1 में रखा। तो हमारा आंसर y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से? फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।